तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया और बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहना आप, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। हाँ जी, तो मैं आपको कह रहा था कि बच्चों, मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी, आपको पता ही है, ठीक है। सॉरी, पहले तो मैं सबसे पहले सॉरी मांगने जाऊँगा, ठीक है। मेरे ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो इस वीडियो का पहले बहुत उससे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मैं अपलोड करूँगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। लेट अपलोड हो रही है और दूसरी चीज़ नेट की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज हम क्या पढ़ने वाला है। आज भी थोड़ा सा छोटी सी 20 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है। आवाज़ में कोई दिक्कत, कोई कहीं पे डाउट हो, आप पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरे ऑफलाइन वाले बंदे जिनके पास मेरा नंबर है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई मैं ट्राई करूँगा कि काफ़ी वीडियोज़ अपलोड करते रहूँ। देखो, मैं फुल ट्राई करता हूँ अपना। क्या होता है कि बच्चों, आजकल आपको पता है कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ लेते हैं, तो एक फ़ोन है, उस फ़ोन से मैं मीटिंग चलाए रखता हूँ, जूम मीटिंग या फिर किसी और में भी, ठीक है, ताकि ऑनलाइन वो चलते रहे और ऑफलाइन क्या हो, अपने बच्चे पढ़ते रहें, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा था बच्चों, आज ना हम पढ़ते हैं थोड़ा नया टॉपिक। आपको पता है हमने पिछली क्लास में कंपनी में थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहूँगा, ठीक है। ध्यान से देखना। मैंने सोचा कि जो कॉपी वाले होते हैं ना, थोड़ी इन्फॉर्मल सी हो जाती है, थोड़ा कई बच्चों को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, हमने क्या कराया था, कंपनी स्टार्ट कराया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, जो पार्टनरशिप होती है, जो हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी, पार्टनरशिप कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको पता है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, आपको पता है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो क्या करता है, अगर कोई भी पार्टनरशिप में दिक्कत होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 संभालेगा, ठीक है। वैसे ही कंपनीज में मैंने आपको बताया था क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013। क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले क्या था, 1956, और सर इससे पहले भी क्या था, 1913, ठीक है। सर ये तीनों पता है मेरे को। अगर फर्दर कोई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे को तो नहीं पता। मैंने तो इतना, पहले तो मेरे को 1956 तक ही पता था, फिर 1913 अब पता चला है सी में आगे, ठीक है। वो भी एक मैम ने बताया, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 2013 आज हमारा करंट चल रहा है, ठीक है। इसमें फर्दर अमेंडमेंट आते रहते हैं हर साल। अभी भी अमेंडमेंट आया रिसेंटली 2020 में, वो हमें नहीं देखना, हमें पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारी बुक में दे रखा है। अमेंडमेंट वगैरह आप जब सीए में एंटर करोगे, बीकॉम में एंटर करोगे, या किसी भी अदर फील्ड में एंटर करोगे, तब आप वहाँ पे अमेंडमेंट्स वगैरह देखोगे। और बीकॉम में भी अमेंडमेंट्स नहीं आती, जो लेटेस्ट बुक होती है उसके अकॉर्डिंग आता है। सीए में आती है सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट, सीए, सीएस, सीए में आप किसी भी चीज़ में भी एंटर करोगे तो इस कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट बहुत पढ़नी पड़ेगी आपको, खासकर तो सीएस में, ठीक है। बच्चों, अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं सीए से रिलेटेड, सीएस से रिलेटेड, सीएमए से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। या फिर कोई कॉमर्स के अदर ऑप्शंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में कॉमर्स के क्या ऑप्शंस होते हैं, एसएससी सीजीएल के बारे में, यूपीएससी के बारे में, कोई सी भी जॉब के बारे में, डीयूजेट का पेपर होता है, बीबीए का पेपर होता है, कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए ना कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है किसी भी चीज़ की कॉमर्स से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए, ठीक है, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ, ठीक है। अब अभी तो हम फिलहाल बच्चों, आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, सिंपली जो वीडियोस होती है, जो हमारी पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो होती है, वो बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इधर। अब ये सब छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी नया पढ़ लेते हैं। आपको पता है जो कंपनीज एक्ट होता है वो कौन कौन करता है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। और इसी ने, जैसे हमने पार्टनरशिप में भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा, ठीक है। कंपनीज में भी एक डेफिनेशन है, क्या, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any previous law, ठीक है। वैसे देखो बड़ा सिंपल है, एक बार देख लो वीडियो चल रही है नहीं चल रही। बिल्कुल वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे से हो रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या बोला, कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन, ये ओरिजिनली डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट में दिया है। एक और डेफिनेशन बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, नीचे है, पहले मैं भी वो खुद याद करता था, फिर मैंने बोला भाई कंपनीज ने एक्चुअल डेफिनेशन दी है वो याद करें, ईजी भी है, दूसरी वाली भी काफी ईजी है, ठीक। कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। हमें वो करने की जरूरत नहीं है, ये आएगा ये लिख देंगे चुपचाप हम, ठीक है। वो किसी प्रोफेसर हैनी ने दिए है, किसी और ने दिए, शायद मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं है, वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक डेफिनेशन याद करते जो पर्टिकुलरली एक्टर ने दिए, ठीक है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। सर इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या था, रजिस्ट्रेशन। क्या पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी थी, नहीं सर, हमें ऑप्शनल थी, हम करवा भी सकते थे, नहीं भी करवा सकते थे, कराने के अपने फायदे थे, ना कराने के अपने नुकसान थे,
ठीक है। पर कंपनी में क्या है, कभी भी आपको कंपनी खड़ी करनी है तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। और सर रजिस्ट्रेशन का कराते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, आरओसी कहते हैं मुझे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो क्या करते हैं कंपनी को रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो कंपनी को क्या करते हैं रजिस्टर करते हैं। बच्चों आपको ये पता है, ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे कंपनी के। सर फीचर मतलब क्या होता है, जो हमें कंपनी बनाती है, जो हमें बताती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कंपनी है। सबसे पहले मेरे ख्याल था इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन इज इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। सेकंड था आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, आपने अगर ये सब नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, सर आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि जो किसने बनाया, नेचुरल पर्सन ने, जो इंसान ने बनाया। हमें किसने बनाया, भगवान ने, हमें नेचुरल पर्सन। हम किसे बनाते हैं, कंपनी को। तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को कौन बनाता है, हमारे द्वारा बनाया हुआ लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट, ठीक है। सर एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, हमें पता है कंपनी में क्या होता है, लाखों करोड़ों ओनर होता है, रोज ना कोई तो मरता ही है भाई, साफ सी बात है, एक दो जने तो मरते ही है रोज रोज, ठीक है। क्या कंपनी को उससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, ठीक है। आ मेंबर में कम, आ मेंबर में गो, बट द कंपनी इज गो ऑन फॉर एवर। क्या होता है सर, क्या होता है, सिंपली बात होती है, सिंपल बात होती है, सिंपली एक बात होती है। क्या बात होती है सर, कंपनी को किसने बनाया, लॉ ने बनाया ना, कंपनीज एक्ट ने। खत्म कौन कर सकता है, कंपनीज एक्ट या फिर जजमेंट, अगर एज द केस में भी जो भी है, पर लॉ ही खत्म कर सकता है कंपनी को, कोई और मार नहीं सकता। ऐसे नहीं कंपनी को चक्कू मार दिया, गोली मार दी, कंपनी मर जाएगी, बिल्कुल नहीं। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी जान वान कुछ नहीं होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी का अलग स्टेटस है लीगली, मेरा अलग स्टेटस है। अगर मैं कंपनी का ओनर हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी ओनर है रिलायंस के, ठीक है। मुकेश अंबानी जो ओनर है रिलायंस के, वो क्या है, उनकी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कल को मतलब ऐसा होगा तो नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। अगर कल को मान लीजिए उनके साथ किसी ने धोखा करा या उन्होंने किसी के साथ धोखा करा, तो उन पे अलग केस होगा, ठीक है। और अगर कंपनी ने किसी के साथ धोखा करा तो कंपनी में अलग केस होगा, उन पर कुछ हाथ भी नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों की अलग अलग पहचान है, रिलायंस अलग नाम से जानी जाती है, मुकेश अंबानी अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आया। सर एक पढ़ा था कॉमन सील। क्या सर कॉमन सील मैंडेटरी है, सर बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, अब हो चुकी है ऑप्शनल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इज कॉमन सील इज मैंडेटरी, नो सर, कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल, ठीक है, पूरी तरह ऑप्शनल है। पहले मैंडेटरी थी, 1956 के हिसाब से कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, मैंने 1956 नहीं पढ़ा है, पर जहाँ तक सुना है पहले कंपलसरी थी, अब ऑप्शनल हो चुकी है। ऑप्शनल ही बच्चों ज़्यादा बढ़िया, अगर किसी को अपना दिखाना है, हाँ भाई सील है हमारे पास, ठीक है, तो वो उस हिसाब से कर सकता है। सर एक था लिमिटेड लायबिलिटी। सर लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने 500 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं रिलायंस के, वैसे तो उसका शेयर 2000 का है, ठीक है, पर फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 रुपये का एक शेयर खरीद रखा है रिलायंस का। अगर कंपनी कल को डूबी तो बताओ मेरे कितने पैसे जाएंगे, क्या 500 जाएंगे या पूरा मेरा घर चले जाएगा। सर ओनली 500 रुपये जाएंगे। क्यों, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, 1% ने जितने पैसे लगा रखे हैं उतने का ही हकदार होता है, उतने का ही क्या होता है, हकदार होता है। अगर डूबेंगे तो उतने ही पैसे डूबेंगे उसके। बात समझ आई सर, बिल्कुल समझ आई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पॉइंट मिस कराओ तो प्लीज़ बता दीजिएगा। फिर मैंने बताया था कंपनी कितने टाइप की होती है, फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कंपनी, फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। मैंने बताया था 2 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। और फिर एक और था 1% कंपनी। 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, पर 1% कंपनी का अलग से इसलिए बता रखा है आपको। वैसे आपसे पूछ सकते हैं 1% कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, क्या है, तो प्राइवेट कंपनी होती है 1% कंपनी। सर 1% कंपनी का मतलब क्या होता है, इसमें एक सिंगल ओनर होता है, ठीक है, सिंगल ओनर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 ही हो सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम 1 और मैक्सिमम 1। प्राइवेट लिमिटेड के साथ कितने होते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। सर पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। सर कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो भी 2 टाइप की होती है। सर बताऊं कैसे। सर एक होती है लिस्टेड, एक होती है अनलिस्टेड, एक होती है लिस्टेड और एक होती है अनलिस्टेड। सर लिस्टेड और अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सर जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ना हमें 1% कंपनी के बारे में पढ़ना है, ना प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ना है, ना अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है लिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में। हमें किसके बारे में पढ़ना है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में। सर इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सर स्टॉक मार्केट सुना है कभी, स्टॉक मार्केट सुना है, सर बिल्कुल सुना है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर बाजार में क्या होता है। सर शेयर बाजार में ना मैं भी जा सकता हूँ और मैं भी किसी कंपनी का मालिक बन सकता हूँ ईजिली, पैसे दूंगा, शेयर खरीदूंगा और मालिक बन जाऊंगा। सर आप बताइए शेयर का मतलब क्या है, सर इस शेयर का मतलब क्या है। सर ध्यान से सुनना। सर ये कंपनी है, ये कंपनी, ठीक है, कंपनी डिवाइडेड है 1000 शेयर्स में,
कंपनी डिवाइडेड है 1000 शेयर। सर इस 1000 शेयर का मतलब पता है क्या है सर? ये 1000 हिस्सेदारियों में डिवाइडेड है। 1000 हिस्सेदारियों मतलब सर अपना ना, आपका जो घर है, मान लीजिए मेरा घर है 100 रुपये का, वो 100 रुपये का बोल रहा हूँ, 100 गज का, ठीक है। मैंने बोला भाई इसमें 100 ओनर आ सकता है, एक गज का एक ओनर हो सकता है। तो सर एक गज मैंने खरीद लिया, तो क्या मैं उस घर का मालिक बना नहीं बना? सर ऑब्वियसली बन गया। तो इसे कहते हैं शेयर। जब आप एक कंपनी की पार्ट ऑफ ओनरशिप खरीद लेते हो, जब आप एक कंपनी की पार्ट ऑफ ओनरशिप क्या करते हो? खरीद लेते हो, अक्वायर कर लेते हो। सो दैट इज कॉल्ड शेयर। दैट इज कॉल्ड शेयर। शेयर क्या होता है सर? तो बहुत सारे कीड़े घूम रहे हैं, सॉरी फॉर दैट वो करने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो चल रही है? हाँ जी सर बिल्कुल चल रही है। मैंने क्या बोला? सिंपल शेयर क्या होता है सर? शेयर होता है जब भी आप किसी कंपनी का मालिक बन जाते हैं, जब भी आप किसी कंपनी के पर्टिकुलर पार्ट के मालिक बन जाते हैं। जैसे आपका 100 गज का घर है, आपने क्या कर दिया? एक एक गज बेच दिया। आपने क्या कर दिया? एक एक गज बेच दिया। तो सर वो क्या है? एक एक गज क्या है? शेयर है। वैसी कंपनी के भी ओनरशिप डिवाइड होती है अलग अलग, उसमें किस में डिवाइड होती है? सॉरी बच्चों, वैसी कंपनी की ओनरशिप क्या होती है? डिवाइडेड होती है अलग अलग शेयर्स में, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स में। अगर आप ये शेयर्स खरीद लेते हो ना, एक शेयर का पर्टिकुलर प्राइस होता है। जैसे 100 गज का मकान आपका मान लीजिए 50 लाख का, ठीक है। तो एक गज कितने का होगा सर? ऑब्वियसली कितने का होगा सर? 50,000 का। कितने का होगा? 50,000 का। तो सर आपको एक गज का मालिक बनना है तो 50,000 करने पड़ेंगे। वैसे इसका एक शेयर मान लो 10,000 रुपये, एक शेयर कितना मान लो? 10,000 रुपये का है। तो अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, अगर एक शेयर का मालिक बनना है आपको कंपनी में, ठीक है सर? हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ठीक है सर। शेयर का मतलब तो समझ गए सर। जो ये शेयर होते हैं ना, जो ये शेयर होते हैं, ये पता कहाँ जाते हैं? शेयर मार्केट में जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? शेयर मार्केट में। सर जब मैंने कल आपको पब्लिक कंपनी बताई थी, पब्लिक कंपनी क्या होता था और प्राइवेट कंपनी क्या होता था? पब्लिक कंपनी का मतलब होता था कि मैं पब्लिक के पास गया, मेरे को पैसों की जरूरत है, मैंने पब्लिक से पैसा मांग लिया, मैंने पब्लिक से पैसा मांग लिया। तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक से पैसा उठा सकती है उसे क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी कहते हैं। जो पब्लिक से पैसा उठा सकती है उसे क्या कहते हैं सर? पब्लिक कंपनी कहते हैं, ठीक है सर? हाँ जी सर बिल्कुल सही है सर। पब्लिक कंपनी जब, सर पता है क्या होता है? जब भी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है और कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया, कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया था, हो जाती है दिक्कत। तब क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। सर दिक्कत बताओ कैसे? दिक्कत ध्यान से सुनना, दिक्कत कैसे हो जाती है सर? कभी भी एक कंपनी डूबती है ना, सबसे पहले गवर्नमेंट को ही पकड़ते हैं लोग, भाई तुम्हारी वजह से डूबी है, ठीक है, तुमने फ्रॉड करा होगा, तुम शामिल रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ना कंपनियों को थोड़ा वो करके चलना पड़ता है, कंपनियों को थोड़ा खींच के चलना पड़ता है, पकड़ के चलना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है सर? लिस्टेड जो कंपनियां होती है ना, जो सर लिस्टेड कंपनियां होती है वही पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं, अनलिस्टेड कंपनियां नहीं उठा सकती। सर कैसे? सर आप पब्लिक कंपनी तो बन गए, आप पब्लिक कंपनी हो, नो मैटर वेदर इट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड, आप पैसे उठाने के काबिल हो, पर आपको काबिलियत कौन देगा? सरकार। काबिलियत कौन देगा? सरकार। और सर वो करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? लिस्ट होना पड़ेगा। लिस्ट होना पड़ेगा कहाँ? शेयर मार्केट में। लिस्ट होना पड़ेगा कहाँ? शेयर मार्केट में। सर इसकी लंबी कहानी है, अगर कोई आपको कुछ और बताए, थोड़ा और लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया कि शेयर मार्केट में डायरेक्ट होता है, ठीक है। कोई प्लीज़ मेरे को गालियाँ वालियाँ मत देना कि भाई आप पहले ये होता है फिर ये होता है, नहीं सर बिल्कुल नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है सर। जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो क्या होती है? लिस्ट होती है। वो क्या होती है? लिस्ट होती है। कहाँ लिस्ट होती है सर? शेयर मार्केट में। कहाँ लिस्ट होती है सर? शेयर मार्केट में। तभी हम क्या कर सकते हैं? पैसा उठा सकते हैं मार्केट से, पब्लिक से। जब वो अनलिस्टेड होती है, अनलिस्टेड का मतलब पता है क्या है? कि वो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, मार्केट में उसने शेयर्स अपने लगाए नहीं है, ठेला लेके गए नहीं है वो, ठीक है। ठेला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और अनलिस्टेड कंपनी ने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली हुई। बात समझ आई? ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में? लिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। हाँ जी, ये तो मैंने पिछला सारा रिवाइज कराया, ठीक है। अब सर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये मैं आशा करता हूँ आपने पॉज करके अच्छी तरह नोट कर लिया होगा, ठीक है। यूट्यूब में ये फायदा होता है कि अपना पॉज करो और नोट करो, अपना पॉज करो और नोट करो, मेरे को रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर ध्यान से सुनना, सर पता है क्या होता है सर? मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। मेरी कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट नहीं पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड है। मैं गवर्नमेंट के पास गया, सर मेरे को लिस्ट करानी है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, लिस्ट हो जाए। डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, लिस्ट हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? नाउ आई एम एलिजिबल टू गेट फंड फ्रॉम दी पब्लिक, टू रेज फंड्स फ्रॉम दी पब्लिक, ठीक है। अभी मैं एलिजिबल हूँ क्या करने के लिए सर? फंड्स क्या करने के लिए? फंड्स उठाने के लिए पब्लिक से, फंड्स उठाने के लिए पब्लिक से। बात समझ आई? हाँ जी सर बिल्कुल आई। आप सर प्रोसेस क्या होता है इसका ध्यान से सुनना। सर मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक बार लिस्ट हो गया ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से।
एक बार लिस्ट हो गए ना, 1000 करोड़ मार्केट से उठाएंगे, 1000 करोड़ जैसी जेब में गायब, हम गायब हो जाएंगे भाई, सेटिंग है पूरी, 100 करोड़ एक को देना है, हम गायब, 900 करोड़ अपनी जेब में। ठीक है सर, ऐसे ही होता है। ठीक है ना, ऐसे बंदे कर लेते हैं कि भाई 1000 करोड़ उठा लेता हूँ, कंपनी का नाम तो है, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन ही नहीं चलेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे नहीं होता बिल्कुल। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी तेज है, गवर्नमेंट ये नहीं करती अच्छा 1000 करोड़ चाहिए चल 1000 करोड़ वो कर देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट बोलती है 1000 करोड़ चाहिए, तेरी वैल्यू है 1000 करोड़, क्या करेगा 1000 करोड़ का, ठीक है 100 करोड़ ले चल, खाली 100 करोड़ ले सकता है तो पब्लिक से। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है कि तुम इतना पैसा उठा सकते हो खाली मार्केट से, गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है कि तुम इतना पैसा उठा सकते हो मार्केट से। ध्यान से सुनना सर, अब मैं कहानी क्या सुना रहा हूँ। सर मेरी कंपनी है, मैं मिस्टर ए हूँ, मेरी एक कंपनी है, मैंने बोला मेरे को पूरे इंडिया में कंपनी ग्रो करनी है, जिसके लिए 500 करोड़ की जरूरत है। मैंने पहले से ही परमिशन ले ली लिस्ट करने की, हाँ जी सर बिल्कुल ले ली। 500 करोड़ क्या है, 500 करोड़ की मेरे को जरूरत है। मैं सारे पार्टनर्स के पास गया, पार्टनर क्या क्या हूँ मैं, जो मेरे प्राइवेट मेंबर्स थे ना उनके पास गया, मैंने बोला सर इतने करोड़ की जरूरत है। सबने बोला कि भाई हमारे पास तो 100 करोड़ ही है, तो हमने बोला 100 करोड़ है, ठीक है 100 करोड़ तो यहाँ से हो गया। फिर हम गए बैंक के पास, बैंक से बोला भाई कितने का लोन मिल सकता है, तो वो बोल रहा भाई अभी मंदी चल रही है, आपको 100 करोड़ का ही लोन मिल सकता है। आपको कितने का लोन मिल सकता है, खाली 100 करोड़ का। ध्यान से सुनिए, नीड कितने की है, 500 करोड़ की। ठीक है, 100 करोड़ मिल गए हमें, जो भी मेंबर थे, मेंबर ने दे दिए 100 करोड़। ठीक है, बाकी का 100 करोड़ किसने दे दिया, 100 करोड़ का लोन का अरेंजमेंट हो गया, 100 करोड़ का लोन का अरेंजमेंट हो गया। सर 300 करोड़ अभी भी बाकी है, 300 करोड़ क्या छोटी रकम तो होती नहीं है, कहाँ से लेके आए 300 करोड़, कहाँ से लेके आए। तो सर कंपनी का ओनर मेरे पास आया, सर आप सीए बनेंगे, मैं सीए बनूंगा कभी ना कभी, तो मेरे पास आएंगे तो बोलेंगे सर हम कैसे उठाएंगे। मैंने बोला सर आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड है, तो 300 करोड़ आप पब्लिक से उठा सकते हो, 300 करोड़ आप पब्लिक से उठा सकते हो। हाँ जी सर बिल्कुल नहीं उठा सकते। उन्होंने बोला हाँ जी, तो सर आप बता दीजिए कैसे उठा रहे हैं। सर वही तो समझाया जा रहा है आपको, ताकि कल को आप शेयर मार्केट से पैसा उठा सको। इधर देखिएगा सर, 300 करोड़ उन्होंने क्या बोला, पब्लिक से उठा सकते हो। तो मैंने क्या बोला, एक बार आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी ना, तो लिस्ट कराते समय हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। किस चीज की अप्रूवल लेनी पड़ती है, सर हम मैक्सिमम कितना पैसा उठा सकते हैं, कितना उठा सकते हैं, मैक्सिमम कितना पैसा उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी हमें। गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑथराइज करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑथराइज करेगी। सर गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी, किसे करेगी, ऑथराइज करेगी कि हम कितना पैसा मैक्स उठा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर उसे क्या कहते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर उसे क्या कहते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, द मैक्स अमाउंट द गवर्नमेंट allows us, the max amount the government allows us to raise from the general public is known as authorized share capital। सर authorized share capital का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। authorized share capital का मतलब है कि भाई जब हम लिस्ट कराते हैं तब हमें पूछना होता है कि भाई हम गवर्नमेंट से कितना पैसा पब्लिक से कितना पैसा उठा सकते हैं, गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है। सर क्यों, सर अभी आपने एग्जाम्पल दिया ना, 1000 करोड़ उठा ले, 5000 करोड़ उठा ले, ठीक है, और क्या होगा सर, हम वो हो जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे। ठीक है, तो सर गवर्नमेंट ने बोला नहीं 1000 करोड़ उठा, तेरे को 5000 करोड़ उठाना, नहीं 500 करोड़ ही उठा सकता है। तो सर उन्होंने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी कितने की, 500 करोड़ रुपए की लिमिट लगा दी, कितने की, 500 करोड़ रुपए की। बात समझ आई। तो सर उन्होंने बोला कि मैक्स तुम कितना पैसा उठा सकते हो, 500 करोड़। तो मैंने देखा, मैंने बोला सर आप 500 करोड़ रुपए उठा सकते हो, ठीक है, आपको चाहिए 300 करोड़ तो उठा लीजिए आराम से मार्केट से, आपकी कंपनी का नाम भी अच्छा है, तो मार्केट में आपको यूँ बिक जाएंगे सारे के सारे शेयर्स, आ जाएंगे पैसे। ठीक है, यूँ बिक जाएंगे सारे के सारे शेयर्स और आ जाएंगे पैसे। ठीक है ना, तो हमने बोला हमें चाहिए 300 करोड़, हमें चाहिए 300 करोड़। तो मेरे ख्याल से 300 करोड़ इतना होता है, ठीक है, कहीं मैं गलत ना हो, 300 करोड़ 100,000 लाख करोड़, ठीक है, 300 करोड़ इतना होता है। हमने बोला हम क्या करेंगे, 1000 रुपये का एक शेयर रखेंगे। हम क्या करेंगे, 1000 रुपये का एक शेयर। इसका मतलब आपको अगर मालिक बनना है एक शेयर के लिए तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखिए, जिसके पास 1000 रुपये होंगे 1000 देगा, जिसके पास 10,000 होंगे वो 10 शेयर खरीद लेगा, जिसके पास 1 लाख होंगे वो 100 शेयर खरीद लेगा। ठीक है, अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग वो होते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से खरीद सकते हैं जितने भी हमारी कैपेबिलिटी है। ठीक है, पर उन्होंने मिनिमम प्राइस का रख दिया, अगर आपको एक शेयर का मालिक बनना है तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सर देखिए 1000 रुपये एक शेयर के लिए देने पड़ेंगे, तो जो 300 करोड़ है उसमें कितने शेयर आ जाएंगे टोटल। सर ये 3 से कटा, ये 3 से कटा, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 30 लाख शेयर इशू कर रहा है। वो कितना कर रहा है, 30 लाख शेयर इशू कर रहा है, और 1000 रुपये का एक है। ठीक है, 30 लाख शेयर कर रहा है, 1000 रुपये का एक है, तो अगर हम 1000 रुपये लगाते हैं तो 1/30 लाख वाला मालिक बनेंगे हम। ठीक है, 1/30 लाख, तो आप हिसाब लगा सकते हो कितने छोटे मालिक बनेंगे हम। ठीक है, 1 10 100,000 10,000, ठीक है,
वो 0.1234 और 3 से डिवाइड करा तो मेरे ख्याल से आया 363, ठीक है। इतने परसेंट के ओनर बनेंगे हम सर, इतना छोटा सा वैल्यू मिलेगी हमें, पर हमारे फ़ायदा क्या होगा सर? पहली बात, कल को अगर बिजनेस प्रॉफिट में गया तो हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे शेयर की क्या होगी? वैल्यू बढ़ेगी, 1000 से 2000 भी हो सकता है। दूसरी चीज़ सर, दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना, दूसरी चीज़ ये, कल को बिजनेस प्रॉफिट में होगा, प्रॉफिट में होगा तो क्या होगा सर? प्रॉफिट में होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? हम मालिक है कि नहीं है सर? बिल्कुल हो सर, मालिक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो सर शेयर खरीदने के ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, मेरे को याद आया, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, याद आया, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का मतलब पता है क्या होता है? मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का मतलब होता है कि सर पता है, मैंने ना रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, मैंने रिलायंस के 4-5 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है सर। रिलायंस के 4-5 शेयर खरीद लिया, ओके सर, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? क्या मैं रिलायंस का ओनर हूँ कि नहीं हूँ? सर ऑब्वियसली हूँ। सर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है क्या वो मैनेजमेंट भी संभालने जाता है? सर क्या मैं ओनर हूँ कि नहीं हूँ? सर क्या मैं रिलायंस कंपनी पहुँच सकता हूँ कल कि भाई चल कंपनी मेरी भी है, मेरे भी पास भी शेयर है, चल उठ निकल चल? नहीं सर, नहीं हो सकता ना। तो सर मैनेजमेंट अलग होती है, ओनरशिप अलग होती है। ओनर तो गली गली में भरे होंगे, ठीक है, पर मैनेजमेंट क्या होती है? जो पूरी कंपनी संभालती है, दैट आर कॉल्ड मैनेजमेंट, दैट आर कॉल्ड मैनेजमेंट। बात समझ आई? ये पॉइंट वो मैंने पढ़ा दिया जो पिछला चैप्टर का था, पिछले मतलब क्लास का था, ठीक है ना। तो सर मैंने ध्यान से सुनो, फिर से कहानी रिपीट करता हूँ। मेरे को 500 करोड़ की जरूरत थी, 100 करोड़ मेंबर से आ गए, 100 करोड़ लोन से आ गए और 300 करोड़ बचे, ठीक है, जिसमें से हमें ऑथराइज करा गया था गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने बोला आप 500 करोड़ उठा सकते हो, तो मैंने बोला आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपको 300 करोड़ उठाने, ठीक है। आपको कितने करोड़ उठाने? 300 करोड़। तो सर 300 करोड़ को लेके हम जाएंगे मार्केट में, ठेला लगा देंगे कि भाई हमारे शेयर है, 1000 रुपये का एक है, खरीदना खरीदो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं सर? इशूड शेयर कैपिटल। इसे क्या बोलते हैं सर? इशूड शेयर कैपिटल। सर इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? सर इशूड शेयर कैपिटल का मतलब है जितना भी आपको पैसा मार्केट से चाहिए, जितना भी आपको पैसा मार्केट से चाहिए सर, जितना भी पैसा आपको मार्केट से चाहिए उसे क्या कहते हैं सर? इशूड शेयर कैपिटल। उसे क्या कहते हैं सर? इशूड शेयर कैपिटल। उसे क्या कहते हैं सर? इशूड शेयर कैपिटल। हाँ जी सर, बात समझ आ गई सर। जो जितना भी पैसा हमें मार्केट से चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, जितना भी हम इशू करते हैं। सर दूसरी चीज़, अब आप क्या बोलेंगे? सर मान लीजिए 300 करोड़ हमने इशू कर दिए, ठीक है, 300 करोड़ हमारे पास आ गए, 300 करोड़ हमारे पास आ गए, फिर हमें 500 करोड़ की और जरूरत पड़ी। आप बोलोगे अरे 500 करोड़ तक हम इशू कर सकते हैं? नहीं सर, 500 में से 300 अभी आपने यूटिलाइज कर लिया, 500 में से 300 आपने यूटिलाइज कर लिया अभी, तो फर्दर आप अगर आपको बाद में पैसों की जरूरत पड़ी तो आप कितने और कर सकते हैं? खाली 200 करोड़, खाली 200 करोड़। फिर ऐसा नहीं है कि फिर से वो वैल्यू वापसी आ जाती है कि मतलब 500 में से पहले 500 में से 300 यूज कर लिया तो वापस 500 हो जाएगी। नहीं सर, 500 में से 300 यूज कर लेना, आप 200 करोड़ भी कर सकते हो आप खाली इशू, अगर आपको फर्दर और इशू करना है। और सर दूसरी चीज ये कि कभी भी आप पहली बार मार्केट में पैसा मांगने जाते हो ना, हमें पैसों की जरूरत आई, हम मार्केट में गए, पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं, तो सर इसे बोलते क्या है? इसे बोलते क्या है सर? ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं आईपीओ। इसे क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर इसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर इसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर इसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी एक कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में जाती है, किससे? पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं सर? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। सर इसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आई। सर ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूँ मैंने क्या बोला। सर गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइज करा था कि मैक्सिमम आप कितना उठा सकते हो? 500 करोड़। हमने कितना बोला? हम बोल रहे हैं कि हम इशू कर रहे हैं खाली 300 करोड़ की, हमें 300 करोड़ चाहिए। सर फिर हमने खाली मतलब रख दिए मार्केट में। सर पब्लिक भी तो आएगी, खरीदेगी भी तो उसे। हाँ जी, खरीदेगी नहीं खरीदेगी? हाँ जी सर, बिल्कुल खरीदेगी। तो इसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सर इसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो भी मार्केट में लोग परचेज करते हैं हमारे शेयर्स, तो इसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब। इसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब करना। सर जैसे आप YouTube सब्सक्राइब करते हैं ना, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ 80% लोग हमारी बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं। सर प्लीज़ 400 प्लस तो कराई दीजिए हमारे सब्सक्राइबर, ठीक है। काफ़ी वीडियोज़ डाल चुके हैं, काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, 1-2 वीडियोज़ में 1000 प्लस व्यूज़ भी आ चुके हैं, एक पर 2000 प्लस व्यूज़ है,
ठीक है। हम हर तरह के कंटेंट डालते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पढ़ाई से रिलेटेड। आप एक बार जाके देखिए, अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी है बहुत अच्छी, ठीक है, जिसमें हम बताते हैं लेटेस्ट फ़ोन तो नहीं, मतलब थोड़ा 1-2 हफ्ते पुराना फ़ोन होता है, इसमें जब भी हमारा कैपेबिलिटीज़ है, ऐसा तो नहीं है हम बहुत अमीर है टेक्निकल वजह से, ठीक है, जो भी हमारी कैपेबिलिटी रहती है उस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। बात समझ आई। मैंने क्या बोला कि भाई जब भी कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी मार्केट में जाती है उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और सर वो किसकी निरीक्षण से जाती है, गवर्नमेंट के निरीक्षण से जाती है। किस निरीक्षण से, कि आप इतना मैक्सिमम पैसा उठा सकते हो, इससे ज़्यादा उठा नहीं सकते। इशूड शेयर कैपिटल होता है कि भाई उसने मार्केट में जाके कितना पैसा मांगा, मार्केट में जाके कितना पैसा मांगा। सर मार्केट में जाके कितना पैसा मांगा, तो सर उसके बाद खरीदना भी तो है, जनरल पब्लिक खरीदेगी, हम जैसे आप जैसे आम लोग खरीदेंगे भी तो। सर उसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जब भी एक नॉर्मल बंदा पब्लिक कंपनी के इशूड शेयर खरीद लेते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, उसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब। तो अब हमारी कंपनी अच्छी थी तो 300 करोड़ के 300 करोड़ रुपए हमें मिल गए, 300 करोड़ के 300 करोड़ रुपए हमें मिल गए। बात समझ आई, बात समझ आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई। अब सर मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताता हूँ, सर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है प्रोसेस। सर आपको क्या लगता है, मान लो मैं अंबानी हूँ, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अंबानी हूँ, अंबानी के लिए तो 300 करोड़ कुछ नहीं, मतलब है थोड़ा बहुत उसे पिंच करेगा, पर है ना 300 करोड़ उसको, मतलब वो लगा सकता है ना कहीं पे भी। उसने बोला भाई अच्छी कंपनी के शेयर्स निकल रहे हैं, अगर मैं इसमें 300 करोड़ लगा दूँ तो ये कंपनी मेरी हो जाएगी, ये कंपनी भी मेरी हो जाएगी। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं ये खरीद लूँ कंपनी, पर ये बेच ही नहीं रहा था बंदा, बोल रहा था मैं चलाऊंगा, ठीक है, बंदे होते हैं कि भाई मैं चलाऊंगा, मैं करूँगा सब, पर अंबानी को उस पर वो दिख रहा था कि भाई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसका, ठीक है। तो 300 करोड़ क्या करा उसने, लगा दिए, 300 करोड़ क्या करा उसने, लगा दिए, ठीक है। तो 300, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई अंबानी खरीदना चाह रहा है, अगर अंबानी ने शेयर खरीद ले तो ये हमारी कंपनी का मालिक बन जाएगा, ठीक है, सारे के सारे खरीद लें, तो हम क्या कर देंगे उसके शेयर रिजेक्ट। तो सर कंपनी के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो रिजेक्ट कर सके, उस कंपनी के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो रिजेक्ट कर सके। तो सर अभी प्रोसेस सुनना, प्रोसेस क्या होता है सर, ऐसे नहीं होता हमने कंपनी को पैसे भेजे और आ गए मिल गए शेयर हमें, नहीं सर। सर ध्यान से सुनना, सर पहले पता है क्या होता है, पहले जमाने में क्या होता था, पहले एक एप्लीकेशन लिखी जाती थी, उसमें पैसे भरते थे, बंडल करके दे देते थे। सर अब नहीं होता ऐसा, सर अब पता है कैसा होता है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं हम, अपनी आईडी वाईडी डाल के पैसे भेज देते हैं कंपनी को, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो सर पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजते हैं और उसके साथ साथ क्या जाते हैं, कंपनी के पास पैसे चले जाते हैं, उसके साथ साथ कंपनी के पास क्या चले जाते हैं, पैसे। अब कंपनी के ऊपर है, अब आपने तो एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा मेरे को भेज दिया, ठीक है, अब मेरे ऊपर है कि मैं वो एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता। मैं देखता हूँ अच्छा इसका एक्सेप्ट करो, कर लो, ठीक है, इसका कर लो, कर लो। अब देखो लाखों करोड़ों होते हैं तो ये कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटराइज्ड में भी कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है इनकी, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, जो पहले आता है उसको ज़्यादातर एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली कि भाई सबसे पहले एप्लीकेशन भेजी जाती है, सबसे पहले एप्लीकेशन भेजी जाती है और एप्लीकेशन के साथ अमाउंट भेजा जाता है। अगर आपकी एक्सेप्ट हो गई तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, आप मालिक बन जाओगे, और अगर रिजेक्ट हो गई तो आपको बैंक अकाउंट में पैसा 15-20 दिन में वापसी आ जाता है, ठीक है, 15-20 दिन में वापसी आ जाता है। बात समझ आई, यहाँ तक प्रोसेस सही है सर? बिल्कुल सेम है। अगर इनमें से किसी में भी दिक्कत है नीचे कमेंट कर दीजिए। पहली चीज़, एक और चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, एक बता रहा हूँ सर, ध्यान से सुनना। सर कंपनी गई 300 करोड़ मार्केट में उठाने, और सर कोविड जैसी सिचुएशन चल रही है, क्या मार्केट में पैसा है? वैसे तो पैसे वालों के पास तो बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पर मान लीजिए जो जिनके पास पैसा उनके पास भी नहीं है, वो बोल रहे हैं भाई क्या लगाना शेयर मार्केट में, फालतू में रिस्क क्यों लेना, फालतू में रिस्क क्यों लेना, ठीक है। तो जो सर 300 करोड़ है ना, जो 300 करोड़ है, तो हमारे पास क्या हुआ, पब्लिक ने ना खाली हमें दिए खाली 200 करोड़, पब्लिक ने क्या दिया हमें, खाली 200 करोड़। पब्लिक ने हमें कितने दिए, खाली 200 करोड़। तो भाई मैंने आपको बोला है कि भाई गलती से इसमें घपला हो गया कंपनियों में तो भाई दिक्कत पड़ जाएगी। तो एक और रूल चेप के दे दिया गवर्नमेंट ने, यहाँ पे सेबी का रूल है, ठीक है, एक और रूल चेप के दे दिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे। क्या चेप के दे दिया है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक और रूल चेप के दे दिया कि भाई अगर जितना तुमने इशू करा, जितना तुम्हें पैसे चाहिए जो कि है 300 करोड़, उससे अगर 90% कम तुम्हें पैसे मिलते हैं, मतलब 300 करोड़ का 90% क्या हुआ सर, 270 करोड़। अगर तुम्हें 200 करोड़ से नीचे पैसे मिलते हैं, अगर 89% भी हुआ, अगर 89.9% भी हुआ, ठीक है, अगर आपको 90% से नीचे पैसे मिल रहे हैं, 300 करोड़ आपको चाहिए और आपको खाली 270 करोड़ मिले, सही है। अगर 270 करोड़ से नीचे पैसे मिले आपको, खाली 1 रुपया भी कम हो ना, तो सारे के सारे A to Z पूरे के पूरे 89% आपको वापसी करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे 89% आपको वापसी करने पड़ेंगे। बात समझ आई? होता है कंपनी के साथ ऐसा। अब तो मतलब IPO में सारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, पर होता है कंपनी में, पहले होता था,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली, जितना पैसा इशूड, जितना पैसा उठाना चाहती है कंपनी मार्केट से, अगर उसका 90% से भी नीचे आया तो पूरा का पूरा पैसा वापसी करना पड़ेगा। और सर कभी कभी पता है क्या होता है, 300 करोड़ चाहिए ना, उसके बाद 10 गुना 3000 करोड़ भी आ जाते हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है वापसी। लोगों को मैंने बोला एप्लीकेशन 300 करोड़ तक ही चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई 300 करोड़ तुमने मांगे तो 300 करोड़ तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारी तो 500 करोड़ की लिमिट है, 500 करोड़ तक एक्सेप्ट कर लेते, नहीं सर, उसमें वैल्यू लिखी रहती है। अगर आपका 300 करोड़ से ज़्यादा रुपये भी आ गए ना, तो खाली आप 300 करोड़ ले सकते हो और बाकी वापसी करो, बाकी वापसी करो, ठीक है। मान लो मेरे पास आ गया 3000 करोड़, ठीक है, तो हम हमारी कितनी है, 300 करोड़ चाहिए तो 2700 करोड़ हमें क्या करने पड़ेंगे, वापसी करने पड़ेंगे। 2700 करोड़ हमें क्या करने पड़ेंगे, वापसी। और सर अगर 90% से कम आया तो पूरे के पूरे वापसी करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे क्या करने पड़ेंगे, वापसी करने पड़ेंगे। बात समझ आई? हाँ जी सर बिल्कुल आई। तो सर ये जो 89.9% हुआ, तो क्या हमारे पास इससे बचने का कोई चांस नहीं है? हम कैसे बचेंगे इससे, हमें बताओ सर। सर ध्यान से सुनना, इससे भी बचने का चांस है, ठीक है। कंपनी को पता रहता है कि भाई मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, हमें दिक्कत हो सकती है, मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक बंदा हायर कर लेते हैं, एक बंदा हायर कर लेते हैं और उसे क्या बोलते हैं, अगर हमारे 90% से कम शेयर सब्सक्राइब हुए, मान लो 85% हुए, मान लो कितने हुए, 85%। देखो अगर नॉर्मल केस हुआ तो हमें क्या करने पड़ेंगे, ये पैसे क्या करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे वापसी करने पड़ेंगे, क्योंकि 90% से कम हुआ है, ठीक है। पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, 85% हमने क्या करे, 85% इशू करें, 85% इशू। सर मैंने क्या बोला, देखिए वीडियो कट हो गई थी, ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा, तो ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, हमने बोला कि भाई हमारे जो 85% जो इशू हुए थे, भाई हमें पता अगर 85% ही रह गए तो हमें पूरा का पूरा पैसा वापसी करना पड़ेगा। हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और कंपनी का मार्केट में नाम बहुत ख़राब हो जाएगा। कंपनी में मार्केट में कंपनी का नाम बहुत ख़राब हो जाएगा कि भाई इसके तो शेयर किसी ने खरीदे नहीं, बेकार कंपनी होगी। ध्यान से सुनना, तो हम एक पर्सन हायर करते हैं कि भाई सुनो, 90% से जितना भी हमारा कम होगा, जो कि है 5%, तो ये पूरे के पूरे 5% शेयर तुम खरीद लो, ठीक है, तुम खरीदो। सर क्या लीगल है? हाँ जी सर बिल्कुल लीगल है। सर इस बंदे को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं कि भाई तुम हमारे शेयर खरीदो। सर इनको क्या फायदा होगा, सर जितने ये शेयर खरीदेंगे ना उस पर इन्हें कमीशन मिलेगी। मान लो इन्होंने हमारे 1 करोड़ के शेयर खरीदे, तो हम बोलेंगे भाई तेरी 10 लाख कमीशन, तेरी 10 लाख कमीशन, तो उन्हें एकदम से 10 लाख पैसे मिल गए, ठीक है, एकदम से 10 लाख पैसे मिल गए। और साथ में सर दूसरा बेनिफिट सुनना इनका, सर उन्हें 1 करोड़ के शेयर भी तो मिल गए, उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, शेयर्स खरीदे हैं, साथ में कमीशन आया और उन्हें शेयर्स भी मिल गए। कंपनी कल को ग्रो करेगी, वो शेयर्स बेच देंगे, तो क्या होगा, उन्हें वहाँ से भी प्रॉफिट होगा। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई। तो सर अंडर राइटर क्या होते हैं, अंडर राइटर एक ऐसे पर्सन होते हैं, अंडर राइटर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन होती है कंपनी के आईपीओ की बाय जनरल पब्लिक, तो वो क्या करता है, बाकी बचे हुए शेयर्स खरीद लेता है ताकि 90% पूरा हो जाए, कंपनी को पैसे वापसी ना करने पड़े। उसकी बदले में क्या लेता है सर, वो नॉमिनल सी कमीशन लेता है और साथ में सर उसे शेयर्स मिले होते हैं, वो कल को बेच भी सकता है उसे, तो उसका दो फायदे हैं, ठीक है। सर ये कौन होते हैं, क्या बड़े बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं खाली? नहीं सर, कंपनियां भी होती है, फर्म्स भी होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। बात समझ आई? सर बिल्कुल समझ आई, ठीक है। तो यही कराया था मैंने पिछली क्लास में, अगर कोई मैं मिस आउट करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या ऑनलाइन क्लास चलेगी उसमें बता दूंगा अपने भाई, ठीक है ना। तो आप में से अगर किसी को कोई दिक्कत है भाई मेरे को मैसेज कर दो ऑफलाइन वाले व्हाट्सएप पे, साथ में मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन वाले कमेंट्स पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ अगर हमें सुधारना हो या किसी भी टाइप की दिक्कत हो या किसी भी टाइप की वीडियो बनानी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी देख सकते हैं आराम से ईजिली, ठीक है। तो हम वीडियो ओवर करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।